थ्री हेडेड शार्क अटैक। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है समुद्र किनारे लोगों से जो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें से एक कपल एक दूसरे के साथ रोमांस भी कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग वहाँ ड्रिंक भी करते हैं। ये सब काफ़ी देर तक चलता है। अब एक आदमी एक कपल के पास आता है और वो उन्हें अपने साथ समुद्र में आने के लिए कहता है। तो सबसे पहले वो समुद्र के अंदर जाता है। उस पानी के अंदर शार्क रहती है लेकिन उनको पता नहीं रहता है और उस आदमी के पीछे पोली भी पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन शार्क आकर पोली को मार देती है और उसका बीएफ पोली को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है, लेकिन शार्क उसे भी मार देती है और वो थ्री हेडेड शार्क ज़मीन पर आकर उस आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं सभी को मार देती है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में प्रोफेसर लॉरा थॉमस को दिखाते हैं जो रिसर्च सेंटर पर काम करती है। वो वहाँ पर समुद्र के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसके बाद फिल्म में डॉक्टर नेल्सन को दिखाते हैं जिसके पास मैगी आती है और नेल्सन मैगी को प्रोफेसर थॉमस के पास ले जाता है। इसके बाद वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो रिसर्च सेंटर पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आए थे। उन्हीं स्टूडेंट में से एक ग्रेग भी रहता है जो मैगी के साथ कॉलेज में था। अब प्रोफेसर थॉमस उन सभी को रिसर्च सेंटर के बारे में बताती है। तो इसके बाद ग्रेग और मैगी एक साथ रहते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी बातें भी करते हैं। वो एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। इतनी वहाँ पर डॉक्टर नेल्सन आ जाते हैं और वो उन्हें लैब में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर नेल्सन उन सभी स्टूडेंट को समुद्र के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो प्रोफेसर लॉरा थॉमस स्टीव के पास जाती है। तो आज के दिन समुद्र का पॉल्यूशन लेवल ठीक नहीं रहता है। इतने ही स्टीव को रेडार में कुछ बड़ा सा आता हुआ दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि थ्री हेडेड शार्क रहता है, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो लॉरा इसके बारे में पता करने के लिए ऊपर जाती है। उसके पीछे पीछे सारे स्टूडेंट आते तो वो रिसर्च सेंटर से बाहर आ जाते हैं। वहीं वो एक आदमी को देखते हैं जो समुद्र के अंदर रहता है। तो शार्क आकर उस आदमी को मार देती है और तो वो सभी ये सब देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो शार्क रिसर्च सेंटर को तोड़ने लगती है और एक आदमी टॉयलेट में रहता है। तो शार्क टॉयलेट को भी तोड़कर उस आदमी को मार देती है। तो वहाँ पर कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो प्रोफेसर लॉरा थॉमस सभी स्टूडेंट को रिसर्च सेंटर से बाहर ले जाती है और वो सभी रिसर्च सेंटर से बाहर आ जाते हैं। तो शार्क उस रिसर्च सेंटर को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और वहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन सभी को आइलैंड ख़त्म होने से पहले उस आइलैंड से बाहर निकलना था। तो उनको एक बोट दिखाई देती है लेकिन वो समुद्र के अंदर रहती है। तो ग्रेग उस बोट को लेने के लिए समुद्र के अंदर जाता है और जैसे तैसे करके बोट के पास पहुँच जाता है, लेकिन बोट का इंजन खराब रहता है और वो अकेला उस इंजन को ठीक नहीं कर सकता था। तो रायन उसकी हेल्प करने के लिए समुद्र में जाता है और वो भी बोट के पास पहुँच जाता है। तो उसके पीछे एलिसन और ओमार भी जाते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर शार्क आ जाती है और वो ओमार को मार देती है। लेकिन एलिसन बोट पर पहुँच जाती है। तो बोट तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो शार्क बोट के चारों तरफ घूम रही थी और वो उस बोट को आइलैंड के पास नहीं ले जा सकते थे। तो इसलिए मैगी एक प्लान बनाती है। शार्क का ध्यान भटकाने वाली थी ताकि नेल्सन और प्रोफेसर लॉरा थॉमस बोट के पास पहुंच जाएं, लेकिन प्रोफेसर लॉरा थॉमस मैगी को जाने नहीं देती है। वो शार्क का ध्यान भटकाने के लिए खुद समुद्र के अंदर जाती है। तो अब शार्क लॉरा के पीछे रहती है और नेल्सन और मैगी बोट के पास जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही शार्क लॉरा को मार देती है और मैगी और नेल्सन बोट पर पहुंच जाते हैं। तो जितने भी लोग बचते हैं वो बोट लेकर वहां से जाने लगते हैं। बीच में ही उनका रेडियो भी काम करने लगता है। तो वो पोस्ट गार्ड वालों से हेल्प मांगते हैं। उनमें से माइक रहता है। तो माइक को वो बताते हैं कि उनके पीछे थ्री हेडेड शार्क है, लेकिन माइक उनकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो समझता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहे हैं। इतने ही शार्क उनकी बोट का पीछा छोड़कर दूसरी बोट के पास जाने लगती है जिस बोट पर कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। तो माइक रिसर्च फैसिलिटी मेंबर का ट्रस्ट कर लेता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। अब वो सारे रिसर्च सेंटर मेंबर दूसरी बोट पर जितने भी लोग रहते हैं उनकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। अब उस दूसरी बोट को दिखाते हैं जहाँ पर सभी पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इतने ही वहाँ पर शार्क अटैक करती है और वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। तो वो शार्क बोट में टक्कर मारती है और लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और जो भी पानी के अंदर गिरता है शार्क उन्हें मार देती है। ऐसा करके वो शार्क कई सारे लोगों को मार देती है। इतने ही रिसर्च सेंटर के मेंबर उस बोट के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी घायल
घायल लोग रहते हैं वो उन सभी की हेल्प करते हैं। लेकिन इतने ही शार्क उस बोट के ऊपर आ जाती है और वो बोट पलटने लगती है। उसी में नेल्सन की भी डेथ हो जाती है। तो उस बोट पर अब बहुत ही कम लोग बचे थे। जितने भी लोग वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं वो उस बोट को छोड़कर दूसरी बोट में जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ से निकल सके। लेकिन रायन पीछे ही रुकता है उस शार्क को मारने के लिए। तो रायन उस शार्क को मारने के लिए जाता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है और शार्क उल्टा रायन को ही मार देती है। अब जितने भी लोग सरवाइव कर पाते हैं वो बोट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ही वहाँ पर कोस्ट गार्ड वाले भी आ जाते हैं। तो अब वो एक आइलैंड के पास पहुँच जाते हैं लेकिन बीच में उनकी बोट खराब हो जाती है। तो उनको उस आइलैंड तक स्विम करके जाना था तो वो एक एक करके स्विम करते हैं। अब कोस्ट गार्ड वालों को दिखाते हैं वो मशीन गन से उस शार्क पर अटैक करते हैं लेकिन उस शार्क पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो उन गार्ड्स को भी मार देती है। लेकिन माइक हार नहीं मानता है और वो तलवार से उस शार्क का एक सर काट देता है और वो आइलैंड के किनारे पहुंच जाता है। सभी को लगता है कि शार्क मर गई है और वो काफ़ी खुश भी रहते हैं। लेकिन वो शार्क अभी भी मरी नहीं थी बल्कि वो उठकर माइक को भी मार देती है और दोबारा से समुद्र के अंदर चले जाती है और बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और वो उस आइलैंड पर पहुँच गए थे जहाँ पर स्टार्टिंग में उस शार्क ने अटैक किया था। तो अब उनको उस आइलैंड से बाहर निकलना था। तो उस आइलैंड पर 2 बोट रहती हैं और वो अलग अलग बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एलिसन की बोट के पीछे शार्क रहती है और शार्क उसकी बोट पर हमला करती है और उस बोट पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी मर जाते हैं। अब सिर्फ फिल्म में ग्रेग, मैगी और स्टैनली ही बचे थे। वो शार्क से बचने के लिए गार्बेज की चीज़ों को समुद्र में फेंकते हैं ताकि शार्क उन गार्बेज की चीज़ों को खाने लगे और उससे वो भाग सकें। तो स्टैनली उन गार्बेज की चीज़ों को समुद्र में फेंकता है लेकिन इतने ही शार्क आकर स्टैनली के हाथ को काट लेता है। तो मैगी आकर स्टैनली की हेल्प करती है लेकिन स्टैनली शार्क को मारने के लिए समुद्र में कूद जाता है। उसके पीछे ग्रेग भी जाता है लेकिन शार्क स्टैनली को मार देती है। तो इतने ही मैगी समुद्र में पॉइजन बोतल को फेंक देती है। तो जैसे ही शार्क उन पॉइजन बोतल को खाती है वहाँ पर उस शार्क की भी डेथ हो जाती है और ग्रेग भी बच जाता है। तो फिल्म के लास्ट में मैगी और ग्रेग बच जाते हैं और उस शार्क की डेथ हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।